KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आमेर यानी जयपुर रियासत के 19वें पार्ट में आज हम अध्ययन करेंगे माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड की अगर बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो था 1880 से लेके और 1922 तक। इससे पहले हमने राम सिंह सेकंड का अध्ययन किया। राम सिंह सेकंड के बारे में हमने देखा कि वो 16 माह की उम्र में ही राजा बन गए थे और उनका जो शासन कार्य था मेजर जॉन लुडलो ने संभाला था। इसके अलावा हमने देखा कि उन्होंने मेजर जॉन लुडलो ने सती प्रथा, दास प्रथा, समाधि प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध सभी प्रथाओं पर रोक लगाई। इसके अलावा महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी खोली। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी निर्माण कार्यों में जैसे 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया। अंग्रेजों ने उन्हें कोटपुतली परगना और सितारे हिंद की उपाधि दी। ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने जब किंग एडवर्ड सप्तम प्रिंस अल्बर्ट थे तो अपनी माँ के साथ यहाँ आए थे घूमने, महारानी एलिजाबेथ के साथ, और उनके द्वारा एक अल्बर्ट हॉल का नींव रखी गई थी। इसी क्रम में हमने काफ़ी चीज़ें देखी। उन्होंने ब्लू पोट्री की शुरुआत की, राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत उन्होंने, जयपुर शहर के गुलाबी रंग करवाया उन्होंने। तो काफ़ी चीज़ें हमने देखी। ठीक है। अब इनके बाद में माधो सिंह देखेंगे। हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि राम सिंह निसंतान मृत्यु हो जाती है, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो बच्चा कहीं से ना कहीं से मांग के लेके आएंगे। अब आप बताओ, आपको बच्चा मांगना हो तो कहाँ जाओगे आप? बाहर जाओगे, पाकिस्तान, भारत में जाओगे। अब बताओ भारत में भी आप बताओ कि इंडिया में जाओगे कि राजस्थान में? अब बताओ राजस्थान में भी आप जयपुर में जाओगे कि जोधपुर में? अब बताओ जयपुर में भी आप शाहपुरा में जाओगे कि कोटपुतली में? अच्छा बताओ शाहपुरा में भी ये बताओ कि आप अपने गांव में जाओगे कि पड़ोसी के गांव में? अब बताओ अपने गांव में भी अपने रिश्तेदार के पास जाओगे, भाई बंधु के पास जाओगे या दूसरे भाई बंधुओं के पास जाओगे? अपने भाई बंधुओं के पास जाओगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जय सिंह तृतीय को जब राजा बनाया था तो इधर उन्होंने क्या किया था कि नरवर के आदमी को उठा के ले आए थे, मोहन सिंह भाई तू राजा बन। तो लड़ाई हो गई थी कि यार अत्ता दूर का रिश्तेदार कट ले रहे जो भाई बंधु अगर कह रही आड़ा सुई ठाठार बना दे कोई ने भी। तो इन्होंने क्या किया कि अब की बार के दूर नहीं जाएंगे, इन्होंने ईश्वरदा का ठाकुर दा, कौन से रद्दा का? ईश्वरदा पड़ता है टोंक में, कौन से क्या में? ईश्वरदा के ठाकुर के छोटे पुत्र को गोद लिया जिसका नाम था मोहक सिंह। क्या नाम था? मोहक सिंह। जो किसके नाम से राजा बना? माधो सिंह। ठीक। अभी ये बच्चा अल्पवयस्क ही था, लेकिन जो भी था बन गया आदमी, चालू हो गया काम। एक बार काम चालू होने के बाद में 1881 ईस्वी की बात करते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल वाल्टर। क्या नाम था? कर्नल वाल्टर। कर्नल वाल्टर ने एक म्यूजियम खोला था। म्यूजियम जानते हो क्या? संग्रहालय। तो ने एक म्यूजियम खोला, और जब ये म्यूजियम खोला तो बाद में इसने क्या किया, इस म्यूजियम को अल्बर्ट हॉल में स्थानांतरित कर दिया। कहाँ कर दिया? अल्बर्ट हॉल में। अल्बर्ट हॉल में इसको स्थानांतरित किया था। ये आपको याद रखना इसके समय। अब थोड़ा सा बड़ा होता है तो 1882 में थोड़ा अडल्ट हो गया। अडल्ट का होता है व्यस्क। क्या हो गया? व्यस्क हो गया। तो इसको अधिकार मिल गए, भाई राजा हो जब तुम्हारा काम तुम संभालो। पहला काम इसने किया कि जो भी चुंगी करता वो हटा दिया। चुंगी जानते हो क्या? नहीं जानते? अरे टोल टैक्स होते हैं ना, टोल टैक्स। अपन जयपुर, कभी जयपुर गए हो क्या? तो ऐसे सुना है कि चुंगी नाका। कौन सा नाका? चुंगी नाका। जयपुर में एंटर होते हैं, वहां क्या आता है? चुंगी नाका। वो गोल सा है ना चुंगी, कहाँ पे? जल महल के पास आता है, तो चुंगी नाका। तो वहां से कोई भी सामान जाता था आता था तो टैक्स लगता था। क्या लगता था? टैक्स। तो इन्होंने शासन हाथ में लेते ही चुंगी नाका समाप्त किया। शासक बनते ही तो क्या मतलब, सत्ता हाथ में लेते ही क्या समाप्त किया? चुंगी कर समाप्त किया। चुंगी नाका समाप्त नहीं किया, चुंगी कर समाप्त कर दिया। एक चीज तो ये याद रखना, एक और चीज और याद रखना, इन्होंने क्या किया था, राजस्थान की पहली एकमात्र कला प्रदर्शनी का आयोजन करवाया था। कला प्रदर्शनी का आयोजन करा
उसमें पूरे राजस्थान के कलाकार आए, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए, कोई दरी बना के लेके आ रहा है, कोई वॉल पेंट बना के लेकर आ रहा है, कोई क्या बना के लेकर आया है। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी थी। 1883 में इन्होंने मतलब हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हाथ से बने हुए, समझ रहे हो, हैंडीक्राफ्ट्स कला प्रदर्शनी का इन्होंने क्या किया, प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी जो था उसका आयोजन किया था, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, जयपुर में। अच्छा, तीसरी चीज एक और याद रखना, 1887 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में अपना वो बन गया था अल्बर्ट हॉल, पूरा हो गया था कंप्लीट। 1887 में इसका उद्घाटन करने के लिए आए बेफोर्ड। कौन सा फोर्ड? बेफोर्ड। कर्नल बेफोर्ड ने अल्बर्ट हॉल का फीता उता काट दिया। फीता काटे कि उद्घाटन करें? हाँ, फीता काटोगे तुम, और क्या करोगे। यहां तक तो इसका काम चल रहा था, खींचे हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है सन 99, 1857, 1957, ये डायलॉग में जो मैं बोलता हूँ 1899 ईस्वी, इसको रट लेना इस चीज को। इसमें मैं 10 बार बता चुका, फिर दोबारा बता देता हूँ। 1899 में क्या हुआ था? वो एक तो छप्पनिया का काल पड़ा था। कौन से निया का? मुझे छप्पनिया को काल क्यों कीजिए? क्योंकि विक्रम संवत जो है अपना हिंदू पंचांग चलता है विक्रम संवत के अनुसार। कौन से संवत के अनुसार? और विक्रम संवत ईस्वी से 57 साल आगे चलता है। कितने साल आगे चलता है? 57 साल। जितना 57 साल आगे चलता है आगे। तो 1899 में विक्रम संवत जोड़ो, 57 साल आगे जोड़े तो 1956। क्या बना? विक्रम संवत 1956। तो इसलिए इसको कौन सा काल कहते हैं? तो छप्पनिया का काल कब बना था? तो 56 साल आगे चलता है, 57 साल आगे चलता है। अभी मान लो अपना चल रहा है 2000, क्या चल रहा है? 23 चल रहा ना, 2023। 2023 में फिर कितने साल जोड़ेंगे? 57 जोड़ दो तो 7 और 3 5 और 2 और 1 का आज 0 ही चल रहा है क्या? तो 2080 परसों लग जाएगा। कब लग जाएगा? कल लगेगा कि परसों लगेगा? कल ही है क्या? हाँ लगेगा। तो 57 साल आगे चलते हैं अपने। अरे बे छोरा अपना पाचा पाचा चले विक्रम संवत के अनुसार, ठीक। नव संवत्सर चलेगा, फिर रामनवमी भी आ जाएगी। अपना नया महीना चैत से चलता है। कब से चलता है? चैत से। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो छप्पनिया का काल पड़ा था, इसको छप्पनिया का काल कहते हैं। छप्पनिया के काल को अकाल लिख दूं के दौरान अपने द्वार खोल दिए। इसने क्या किया? भाई ठीक है, ले जाओ गरीबों फकीरों, तुम्हारे को भूखा रहने की जरूरत नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम आराम से टेंशन में। एक तो 1899 घटना ये याद रखना। 1899 में अकाल भी पड़ा था, उस समय प्लेग भी आया था, बहुत समस्याएं थी। अपने डोकराओं के ऊपर एक ही नहीं आई थी, बेचारे ऐसे ही नहीं चिपके, लोग बहुत दुखी रहे। ये सोचो अपन कितने दुख पाते थे, अपने बच्चे इतने पाएंगे क्या? और उनके बच्चे बिल्कुल नहीं पाएंगे। वो ऐसे करेंगे शक और शक्तिमान जैसे उड़ के चले जाएंगे। समझ रहे हो? अभी अपन भी तो उड़ के जा रहे हैं। अरे अपने बाप दादा तो पैदल चलते थे और अपन बाइक पे चल रहे हैं, तो अपन उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? उनकी तुलना में तो वो कहते रहे रुक रहा है, उड्डे मना उड्डे मना। उड़ने का 2 अर्थ होते हैं, एक तो लड़कियां भाग जाती हैं उसको भी क्या कहते हैं? उड़ना। और एक उड़ना किसे कहते हैं? पक्षी उड़ते हैं उसको भी क्या कहते हैं? उड़ना। और एक उड़ना मैं जो उड़ रहा हूँ वो भी क्या है? उड़ना, ठीक है। 1899 एक छप्पनिया काल। एक दूसरी घटना हो रही थी 1899 में। 1899 ईस्वी में क्या हुआ था? चीन में बॉक्सरों ने विद्रोह किया था। किसने किया था? बॉक्सरों ने। चीन के वो बॉक्सर विद्रोह का दमन, बॉक्सर विद्रोह का दमन। आप कहोगे गुरुजी वो बॉक्सर विद्रोह कहीं हो चाहे? चीन में बॉक्सिंग करवाड़ा ज्यादा रही है। तो चाइनीज मूवी देखा सके मैं कर खूब 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 अँ चले जी आप नाल तो दीजिए डिस्कान 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 यहाँ मुझे और बड़े लगाएंगे जी खूब खूब यहाँ टच कर दिया अलमर को मार दीजिए कौन मार दीजिए। तो बन कीजिए बॉक्सर, कहीं कीजिए बॉक्सर।
तो चीन में पहले से बॉक्सर रहते थे, रह कहीं चा अपना ही बाप दादा सिखा रहा है जवान। और बाम को कोई दम थोड़ी चे। अपने जो महात्मा बुद्ध का नाम सुना है ना, बुद्ध, उनके अनुयायी गए थे वहाँ पे, उनको कपड़े भी नहीं पहनने आते थे, कपड़े भी हमने सिखाए हैं चाइना वाला को, इंडोनेशिया इधर वाले देशों को सारों को, ठीक है। बहुत जनजातियाँ थी, कभी मेरे पास हिस्ट्री पढ़ना तब बताऊँगा ढंग से। फिर उनको हमने मार्शल आर्ट सिखाई थी, इसको कहते हैं मार्शल आर्ट्स, ठीक है। तो ये सारी कलाएँ हमने सिखाई थी। अब वहाँ भी अंग्रेजों का अधिकार था, और भारत में भी किसका अधिकार था? और फिर पाकिस्तान पे किसका था? और फिर अफगानिस्तान पे किसका था? सबका ही अंग्रेजों का था। अंग्रेजी दादा थे, ईस्ट और वेस्ट। अंग्रेज बेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान है बेस्ट बोले वक्त। तो चाइना में जो बॉक्सर थे उनको भी शोषण कर रहे थे अंग्रेज। तो बॉक्सर सोचे कि यार आप तो भैंस ऐसी कर दिला कि एक बॉक्सर 10 जन ठोक दे जाए, देखो जो फिल्म हम एक तन सल्टा दे जाए। तो वो सोचे यार आप अंग्रेजन आप सल्टा दिला, और बॉक्सर ने सबको बुला बुला के ट्रेनिंग दे दी, टुक 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 डिश डिश, है ना। और वो छोटे छोटे होते हैं, चिन्ने चिन्ने हड्डी पसले मच्छियाँ होती हैं उनके पेट में। मेरे भी हैं 2, मैं देखते रहता हूँ अपनी 2 मच्छी गायब होने वाली हैं। लेकिन फिर मैं सोचा यार फोटो ले ले, लेकिन फिर ये वे जंगली जैसे बाढ़ वाड़ ऐसे हो गए। नहीं, पहले के ज़माने में तो थी, साफ साफ नजर आते, अब तो अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग। फिर मैं सोचा मैं तो इससे बढ़िया तो ना ले तो ही ठीक है भाई, कोई मानेगा तो मान लेगा, नहीं मानेगा तो नहीं से। तो उधर उनकी 6 तो मच्छियाँ होती हैं, ठीक। और वो आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, चिन्नी चिन्नी होते हैं, पर उनमें दम होता है। अब वो अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के चिपका दिए, यूँ दांत वाँत निकाल ले उनके, और राष्ट्रियों का विसर्जन कर दिए। तो अंग्रेज बोले भाग भाग के बचा बचा ऐसे करने लग गए। अब फिर अपने हिंदुस्तान के पास है, और माधो सिंह खतरनाक था। बोलो कहीं बात हुई, कई मान भाई कूट रहे चीन वाला के चलो ल मैं कौन कूट रहे, हाथ पकड़ ले वो, और ले जा रहा एक एक ने पकड़ रहे चिपका दिया कौन ने, चाइनीज, समझ आ गई। तो वो बंदर जैसे करते हैं, खूब खूब बंदर जैसे करते हैं ऐसे, और वो शेर जैसे पकड़ पकड़ के मारा। तो बताओ शेर जीतेगा बंदर जीतेगा? शेर जीतेगा। तो अंग्रेजों ने इसका नाम पटक दिया बब्बर शेर। क्या पटक दिया? तो उपनाम क्या पटक गया? बब्बर शेर। तो बताओ बॉक्सर विद्रोह किसने किया था? चीन के बॉक्सरों ने। किसके खिलाफ किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ये क्यों किया था? अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखावा के लिए। जाए बेचारा मजदूरी करवा जाए और कांटे जाए। अभी कोई पूछवा की बात। चलो छोड़ो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये मोहक सिंह नहीं है भैया, ये कायम सिंह है। कौन है? कायम सिंह। और ये बेडफोर्ड है, बेफोर्ड नहीं, बेडफोर्ड, ठीक है। इन नामों में चेंज कर लेना, ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके बाद में 1902 की बात है। कब की बात है? 1902। एक छोरा यहाँ घूमने आया था, बताओ कौन आया था? प्रिंस अल्बर्ट। कौन सा अल्बर्ट? प्रिंस अल्बर्ट। अब पप्पू पास हो गया। अब ये पहले तो बच्चा था, अब प्रिंस था, अब क्या बन गया? किंग बन गया। क्या बन गया? किंग। किंग एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम। कौन बना था? प्रिंस अल्बर्ट। तो वो घूमने आया था इनके घर पे, तो अच्छी जानकारी थी। तो इसकी ताजपोशी हुई। ताजपोशी जानते हो? राज्याभिषेक किया। तो तमाम इसके ओहदेदार थे, इसके गुलाम थे, सभी अपने गुलाम ही तो थे जयपुर के राजा। तो उधर उसके वहां जाते हैं भेंट करने के लिए कि ताजपोशी के कार्यक्रम में शामिल हुआ। ताजपोशी के कार्यक्रम में क्या हुआ? देखो साहब, अब शामिल हुआ तो बोला कि जब मैं तो वहाँ जाऊँगा तो वो तो बकरे वकरे का मांस वास रहे से खाते हैं, कलौंजी मैं नहीं खाऊंगा। बोला क्या खाएगा? फिर मैं तो कड्डी कचौरी यही खाऊंगा, दाई माँ वाली। बोला ठीक है, तो फिर अपना सामान लेके जाओ, सारा सामान। दाई माँ वाले को सबको लेके गया था इधर से। उसने 2 पात्र मंगाए विशाल चांदी के, इतने तो ऊंचे हैं, आदमी जिससे भी बड़े बड़े, चांदी के। उसमें 7000 पानी के टैंकर आते हैं। उनमें कितना लीटर आता है पानी? 5000 आता होगा, ज़्यादा आता है? 7000 लीटर के, 7000 लीटर के 2 चांदी के पात्र में पानी और खाने का सामान
अपने साथ ले गए। बोला कि जी मैं अंग्रेजों के देश का पानी नहीं पीऊंगा। बहुत बढ़िया। क्यों भाई? खा रहे हो वहां की, बजा रहे हो? खा भी हो वहीं कह रहा है, बजा भी उनकी रहा है। और इतनी ईमानदारी दिखा रहा है कि वहां का खाएगा भी नहीं। बताओ नहीं, बड़े खाया तो थोड़ा खर्चो तो कम हो जातो। दाए माड़ा ने सब क्यों नहीं लेगो, बेसन भी लेगो, तेल भी लेगो, और फिर कोई थोड़ा बहुत मिर्च पाउडर बच्चों ले जिन फेंके आया बोला और बड़ा ले रहा हो चपन का तो नुकसान ही होला अपन। तो 7,000 आज भी वो चांदी के पात्र हैं, वो अपने सिटी पैलेस म्यूजियम में रखे हैं। कहाँ बने? सिटी पैलेस। इसको याद रखना। वहां 1 महीने रुका था। कितने महीने रुका था? 1 महीने। आराम से घुमा फिर अपना यहाँ से जहाज ही लेके गया था, पूरा खतरनाक जहाज। राजा आदमी है, फकीर थोड़ी है, अपने नाव में चले जाएंगे, है ना? ऐसे राजा आदमी, राजा लेके पूरे। उसके बाप का क्या जाता था? अपने बापों को जा रहा था खर्चा, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत थी। तो 1 माह रुका और फिर आके इन विशाल पात्रों को कहाँ रखा है? मुबारक महल में। मुबारक महल का निर्माण कराया था इसने। कौन से महल का निर्माण कराया था? मुबारक महल का। किस में बनाया था? सिटी पैलेस में। कौन से पैलेस में? सिटी पैलेस। मतलब ये समझ लो, सिटी पैलेस क्या होता है? जयपुर के राजा जहां रहते थे उसे कहते थे सिटी पैलेस। कौन सा पैलेस? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण कराया था सवाई जय सिंह ने। कौन से जय सिंह ने? सवाई जय सिंह ने। ये 7 मंजिला है, खूब चीजें हैं इसमें, उसको छोड़ो। फिर उसमें उसने मुबारक महल बनाया। कौन सा महल बनाया? मुबारक महल कहाँ से भाई? महल में बिका आगला 2 बैठ का बना दियो। बैठ का आपने तो बैठ दीजिए, बैठ का फकीर आगा तो कहीं बोल दीजिए बैठ का, और अमीर आदमी कहीं बोल दीजिए मुबारक। मुबारक मतलब आओ साहब मुबारकबाद, यहाँ बैठा हूँ जी। अब आपने बैठ का कमाए ना, आप कहीं मिला चाह ट्रॉफी शील्ड जो भी मिल जाए भाई, फिर और खड़े भी वह जाए नहीं, डोले लाए हैं क्या? तो अपन वैसे रखते हैं, नहीं रखते हो तुम बैठ के? हम तो रख रखे हैं, तभी हमारे फेर हो गए, तभी डोल रहा है तू, ऐसे कर रहा है। तो मूर्ख आदमी 2-4 फर्जी लेके आए शील्डे और उस पर रखे, तुम भी नहीं रखते हो, तभी डोलोगे फिर ऐसे ही। बैठ के में शील्ड विल्ड, प्रमाण पत्र, छाया पत्र, ट्रॉफी ऐसे जूठी उठी लालू के रखा करो, पूरे ऐसे माहौल बना के रखा करो। भाई कोई आए तो ऐसे बच्चे या कौन मिले थे, फिर जिसका सौदा करना हो भाई का मान का हमारी वो बच्ची लेके आए, सारे उसी के नाम के चिपका दो, समझ रहे हो? और फिर दोबारा दूसरी का सौदा करना हो तो दूसरी के उसके पत्ती उखाड़ के दूसरी पत्ती चिपका दो। बोला अब ये लेके आई है सारी ट्रॉफी, और फिर उसको भी विदा कर दो, भाइयों का ब्याह कर दो। ऐसे ब्याह शादी होते हैं। तो अब उनके बैठ के में क्या रखेंगे? कोई शील्ड ट्रॉफी तो रखेंगे नहीं, वो बड़े बड़े चांदी के पात्र रखे वहीं पे। समझे? ये क्वेश्चन 10 बार पूछा जा चुका, ठीक है? तो ब्याह शादी की स्कीम ये है, अपने राजस्थान में बड़ी समस्या चल रही है, और आपके भाई यो का नहीं हो रहा है तो समझ लेना तुम्हारी ये मिस्टेक है। पहले तो बनाओ बैठ का आए गए के लिए। पूरे कमरे में, पूरे घर में इतने थे गड्ढे होने चाहिए, लेकिन बैठ का एकदम फैल फिनिश एकदम अच्छा होना चाहिए, ऐसे चकाचक चकाचक, समझे? तब जाके फेरे होंगे तुम्हारे। मूर्खों क्या कर रहे हो तुम? ये तो महामूर्खा, तेरे पास एक भी ट्रॉफी नहीं है। बहुत बढ़िया, वहां तो जूते चप्पल सजा के रखता होगा तू, तो लाता मूर्ख। अब लिया जाके, फर्जी जाके लिया, कितना बड़ा हो गया इसका। फिर अभी कोई सगाई वाले भी नहीं आए होंगे, बिल्कुल पक्का आएंगे कौन? वो देखेंगे बैठ के खा लिया भरा किससे? कपड़ों लत्तों से। बड़े गजब के आदमी हो तुम। तुम्हारे को ये भी नहीं पता भाई बैठ के सजावट कैसे की जाती है? राजा महाराजाओं से समझो, पीर फकीरों, ये बताओ ये मूर्ख आदमी है क्या? मंदबुद्ध है क्या? अपने से टैलेंटेड रहे होंगे अपने बाप दादाओं के ऊपर जिन्होंने राज किया, ठीक? इसका कोई गारंटी नहीं जिन्होंने मेरे बाप दादाओं पर राज किया वो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हो। ठीक है? अब देखो, हाँ मेरे ऊपर, मेरे से टैलेंटेड मान सकता हूँ, मेरे मोदी अगर मेरे ऊपर राज कर रहा है तो वापस आओ, मेरे ऊपर नहीं कर रहा, भारत के ऊपर कर रहा है। तो यहाँ मुबारक महल का निर्माण करवाया, पहली चीज। और मुबारक महल में इसने रखा। दूसरी चीज एक और याद रखना, इन्होंने 1903 में मुबारक महल, समझ में आएगा ना? आप समझ आगे? बैठ को आज रात में कोई उठा पूछ लो, बता लो ओ मुबारक महल बैठ का मिल लो रे टी शर्ट। तो इन्होंने झुंझुनू और सवाई माधोपुर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर रेलवे लाइन बिछाई। कौन सी लाइन बिछाई?
ये आपको याद रखना। इसके अलावा अंग्रेजों का पक्का पक्का आदमी था, तो उन्होंने 1904 में फिर क्या किया, तार सेवा चालू कर दी। कौन सी सेवा चालू कर दी? अच्छा बताओ, तार सेवा किसने चालू की थी? लॉर्ड डलहौजी। चार से, और ये रेलवे लाइन किसने की थी? ये भी इसने की थी, और इसने की, ये ऐसे क्या, ये भी कुछ लॉर्ड डलहौजी। कौन सा डलहौजी? लॉर्ड डलहौजी ने चालू की थी। अंग्रेज आदमी तो इसने की थी। वैसे तार सेवा बंद हो गई है, ये ध्यान रखना। क्या हो गई है? पहले के जमाने में आते थे तार ये। अच्छा, और याद रखना, इसकी 9 दासियां थी। कितनी दासियां थी? 9 दासियों को पसंद करता था, और सारे एक ही साइज की थी, एक ही उम्र की थी, एक ही पसंद की थी, एक ही जुंटे की थी, सारी ऐसे खड़ी होती थी जैसे एक साइज के नजर थे। तो उन्होंने कहा भाई मेरे लिए एक रूम बनाना। ही आके के मेरे को रूम एक बढ़िया मकान चाहिए। दूसरे ने कहा ही मेरे को चाहिए। तीसरे ने ही मेरे को चाहिए। एक अकेले मकान कहाँ से बनाए? तो उसने नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बना दिए। ठीक है, तो याद है ना अपनी ये मत लिख देना। 9 दासियों के लिए नाहरगढ़ में कितने महल बनाए? एक जैसे 9 महल बनाए। एक जैसे 9 महल। ठीक है। अच्छा, हंस क्यों रहे हो? ऐसे ऐसे ही भी आ रही है ऐसी। हाँ, तो एक साइज की रहेंगे तो ऐसे हंसेंगे फिर। तो साइज का तो फर्क पड़ता है। फिर 9 जुंटे एक साइज गए, तो 9 दासियों के लिए। और कहाँ पे? नाहरगढ़। और एक जैसे बोलो, याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये तो प्रश्न पूछा गया। और किसने बनाए थे? ठीक है। अच्छा, अपना इनका गुरु भी था एक, गुरु महाराज ने कहा देख थोड़ा कोई का दान पुण्य भी कर, कोई चक्कर इन चोरी छापरे के चक्करों में क्यों पड़ा है? 9 महल तो खड़े कर दिए, ही फिर कोई आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इन्होंने बिहारी जी का मंदिर बनाया। किसका मंदिर बनाया? बिहारी जी का। तो गुरु आदेश पर वृंदावन में किसका मंदिर बनाया? बिहारी जी का मंदिर बनाया। एक चीज तो याद रखना। और इनकी एक घरवाली थी, तो उन्होंने बरसाने वाली देवी का मंदिर बनाया था। मैंने एक गाना भी गाया, तू इतना बता दे बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी शहर छोड़ दूंगा। सुना है गाना? तू इतना बता दे बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी शहर छोड़ दूंगा। तो इनकी रानी ने कौन सा मंदिर बनाया था? बरसाना देवी का मंदिर बनाया। यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लेना इसको, बरसाना देवी का मंदिर, बरसाना वाली देवी का मंदिर। ठीक है, इनकी रानी के द्वारा। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें एक तो वृंदावन में माधव बिहारी का मंदिर लिख लेना, माधव बिहारी का मंदिर, और ये बरसाना वाली देवी का मंदिर। आज अपने इतना अध्ययन करेंगे। बोले आज के आनंद की जय हो। बोले मातेश्वरी सरस्वती मैया की जय हो। बोले तीनों लोक के देवी देवता की जय हो। भक्तों तुम्हारी भी जय हो भाई।